क्लास 7 हिंदी पार्ट 1 में कहे कहानी। नमस्ते बच्चों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम कक्षा 7 के हिंदी की एक बहुत ही प्यारी और मशहूर कविता समझने वाले हैं। इसका नाम है माँ कहे एक कहानी। हम इसे बिल्कुल एक कहानी की तरह एकदम आसान भाषा में समझेंगे, जिससे ये आपको तुरंत याद भी हो जाए और परीक्षा की तैयारी भी पक्की हो जाए। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक सवाल पर सोचो, क्या मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है? मान लो कोई किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है और दूसरा उसे बचाता है, तो दोनों में से महान कौन हुआ? सोचने वाली बात है ना? इसी गहरे सवाल का जवाब हमें आज की शानदार कविता में मिलने वाला है। आज हम क्या क्या सीखेंगे? सबसे पहले कविता का परिचय, फिर उसकी पूरी कहानी लाइन बाय लाइन, उसके बाद कहानी का असली संदेश, फिर हम देखेंगे परीक्षा के लिए कुछ जरूरी टिप्स, इसे अपनी असल जिंदगी से जोड़ेंगे और आखिर में करेंगे एक छोटा सा मजेदार टेस्ट। चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं, कविता का परिचय। इस कविता को लिखा है हमारे देश के महान राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने। दरअसल ये पूरी कविता ना एक बातचीत है, एक माँ और बेटे के बीच की प्यारी सी बातचीत। माँ का नाम है यशोधरा और बेटे का नाम है राहुल। छोटा सा राहुल अपनी माँ से जिद कर रहा है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ ना, और माँ उसे कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं सुनाती, बल्कि खुद राहुल के पिता सिद्धार्थ की कहानी सुनाती हैं। जी हाँ, वही सिद्धार्थ जो आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। अब आते हैं भाग 2 पर, कविता की कहानी। चलिए देखते हैं माँ यशोधरा ने राहुल को क्या सुनाया। कविता की शुरुआत इन पंक्तियों से होती है। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिंद होकर खर शर से। जरा आंखें बंद करके सोचो, एक बहुत ही खूबसूरत और शांत बगीचा है, चारों तरफ पक्षी मीठी आवाज में चहचहा रहे हैं, और तभी अचानक आसमान से घायल हंस तेजी से नीचे आ गिरता है। अगर इसे हम बिल्कुल आसान हिंदी में समझें तो बात कुछ ऐसी है कि सुबह सुबह का वक्त था। राहुल के पिता सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहे थे। तभी एक तेज तीर से घायल होकर एक बेचारा हंस उनके पास आकर गिर पड़ा। सिद्धार्थ को उस तड़पते हंस को देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने बहुत ही प्यार और करुणा के साथ तुरंत उसे अपने हाथों में उठा लिया, जैसे उस बेजुबान को एक नया जीवन मिल गया हो। अब यहाँ पर एक थोड़ा मुश्किल शब्द आता है, आखेटक। ध्यान से समझना, आखेटक का सीधा सा मतलब होता है शिकारी, इंग्लिश में कहें तो हंटर। तो जब सिद्धार्थ उस हंस को सहलाकर उसकी जान बचा रहे थे, ठीक उसी वक्त वहां वह आखेटक आ पहुंचा, जिसने उस हंस पर तीर चलाया था। अब जाहिर सी बात है, दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। कविता कहती है, मांगा उसने आहत पक्षी, हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्वविषय में। मतलब शिकारी कह रहा था कि मैंने इस पर बिल्कुल अचूक निशाना लगाया है, इसलिए ये शिकार मेरा है। वहीं सिद्धार्थ कह रहे थे कि मैंने इसकी जान बचाई है, इसलिए यह मेरा है। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ गए। देखा जाए तो ये दो अलग अलग सोच की टक्कर थी। एक तरफ है सिद्धार्थ जो रक्षक हैं, यानी बचाने वाले, जिनके दिल में दया है, और दूसरी तरफ है वो आखेटक यानी शिकारी जो भक्षक है, यानी नुकसान पहुंचाने वाला। वो बहुत क्रूर है और अपनी जिद पर अड़ा है। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि इंसाफ के लिए ये पूरा मामला राजा के दरबार में पहुंच गया। कहानी को यहाँ तक सुनाने के बाद माँ यशोधरा अचानक रुक जाती हैं और राहुल से पूछती हैं कि बेटा राहुल, अब तुम ही बताओ, न्याय किसके पक्ष में होना चाहिए? तब वो छोटा सा बच्चा एक बहुत ही गहरी बात कहता है, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। राहुल का ये जवाब कमाल का था। उसने कहा कि अगर कोई किसी बेकसूर को मारता है तो दूसरे इंसान का फर्ज है कि वो उसे बचाए। न्याय तो हमेशा दया का ही साथ देता है ना, इसलिए जान बचाने वाला जान लेने वाले से हमेशा बड़ा होता है। अपनी माँ यशोधरा का सिर फख्र से ऊंचा कर दिया राहुल ने, क्योंकि वो इस कहानी का असली मतलब गहराई से समझ गया था। अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, कहानी का संदेश। आखिर इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? मुख्य रूप से हमें 2 बातें समझनी हैं। पहली, हमें हमेशा निरपराध यानी बेकसूर जीवों की रक्षा करनी चाहिए, और दूसरी, सच्चा न्याय हमेशा दया की नींव पर खड़ा होता है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी यही चाहते हैं कि हम सबके अंदर ये करुणा का भाव हमेशा जिंदा रहे। अब आते हैं भाग 4 पर, परीक्षा के लिए जरूरी। बच्चों ध्यान से समझो,
ये प्रश्न परीक्षा में पक्का आ सकता है। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि राहुल के उत्तर का क्या महत्व है या कोई निरपराध को मारे तो इस पंक्ति का क्या अर्थ है, तो आपको अपना उत्तर इन 3 मुख्य बिंदुओं में लिखना है। बिंदु 1, रक्षक हमेशा भक्षक से बड़ा है। बिंदु 2, किसी भी निर्दोष की रक्षा करना हमारा परम धर्म है। और बिंदु 3, न्याय में हमेशा दया होनी चाहिए। बस अगर आप ऐसे पॉइंट्स बना के लिखोगे तो परीक्षा में पूरे नंबर मिलने तय हैं। भाग 5, असल जिंदगी से जुड़ाव। चलिए इस पुरानी कहानी को आज के समय से जोड़कर देखते हैं। खुद से एक सवाल पूछो, अगर आज तुम किसी घायल पक्षी को रास्ते में तड़पते हुए देखते तो क्या करते? हमें इस कहानी को सिर्फ एग्जाम के लिए रटना थोड़ी है, इसे तो जिंदगी में उतारना है। क्या हम भी सिद्धार्थ की तरह एक रक्षक बन सकते हैं? चाहे सड़क पर कोई घायल जानवर हो या फिर स्कूल में किसी कमजोर बच्चे को कोई चिढ़ा रहा हो, हमें हमेशा बचाने वाले का ही साथ देना है। और अब भाग 6, छोटा सा टेस्ट। देखते हैं कि आपने इस एक्सप्लेनर को कितने ध्यान से सुना। तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न है, कहानी में घायल हंस को किसने बचाया? विकल्प हैं आखेटक, सिद्धार्थ या राहुल। सोच लिया? सही जवाब है सिद्धार्थ, बिल्कुल सही। दूसरा प्रश्न, इस कविता में आखेटक शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प हैं राजा, शिकारी या रक्षक। दिमाग पर जोर डालो। सही जवाब है शिकारी। और ये रहा आखिरी प्रश्न, माँ कह एक कहानी कविता के कवि कौन हैं? विकल्प है मैथिली शरण गुप्त या मुंशी प्रेमचंद। शाबाश, सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। अगर तुम्हारे तीनों जवाब सही हैं तो समझ लो तुम्हारी तैयारी एकदम सॉलिड है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब ये चैप्टर तुम्हें बहुत आसान लगने लगा होगा। हमने कहानी समझ ली, उसका मैसेज जान लिया और एग्जाम के लिए भी तैयार हो गए। बस एक बात हमेशा याद रखना, रक्षक हमेशा भक्षक से बड़ा होता है। जिंदगी में जब भी मौका मिले रक्षक बनना।